डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में होगा आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, तैयारियां शुरू, आम जनता को राहत देने वाला बजट पेश करेगी सरकार। केदारनाथ में -16 डिग्री तापमान और भारी बर्फबारी के बीच उत्तराखंड पुलिस व आईटीबीपी जवान तैनात, 5 फीट ऊंची बर्फ हटाकर संपर्क मार्ग खोले। जसपुर में गढ़ी नेगी को नगर पंचायत का दर्जा व निर्मित कार्यालय का उद्घाटन राज्य मंत्री विनय रोहेला ने आवास योजना के प्रमाण पत्र सीधे लाभार्थियों को वितरित किए। और देहरादून में प्राथमिक शिक्षा विभाग की 1100 नई भर्तियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण, सीएम धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नवचयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि, पशुपालन, पर्यटन एवं उद्योग क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान के माध्यम से लोगों को इन योजनाओं की संपूर्ण जानकारी दी जाए ताकि वे इसका लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने तथा उन्हें स्वरोजगार के लिए अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। साथ उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं का समय पर और पूरा लाभ मिले, इस पर सभी का विभाग विशेष ध्यान दे। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में 29 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित प्रतिष्ठित एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 से उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम के राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। ये पुरस्कार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्रभावी एविएशन नीतियों और बेहतर हवाई कनेक्टिविटी का परिणाम है। ये सम्मान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की ओर से प्रदान किया गया। कार्यक्रम में सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव आशीष चौहान और संजय टोलिया सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश की जनता, सरकार और एविएशन सेक्टर से जुड़े सभी हितधारकों की सामूहिक मेहनत का नतीजा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में छात्र कौशल संवर्धन के लिए लैब ऑन व्हीकल्स इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड का फ्लैग ऑफ किया। यह मोबाइल लैब छात्रों को एआई, कोडिंग, आईओटी और अन्य इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। इसके माध्यम से छात्र विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों को वर्चुअल मोड में भी सीख सकेंगे। ये पहल लर्निंग बाय डूइंग के बढ़ावा देगा और इसके साथ ही छात्रों को प्रशिक्षण देगी और वैश्विक अवसरों से जोड़ेगी उन्हें। उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और सनातन परंपराओं को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। देहरादून में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज की मौजूदगी में गौ माता के महत्व पर आधारित फिल्म गौ दान का टीजर, गीत और पोस्टर लॉन्च किया गया। इस अवसर पर मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है और इस विषय पर बनी फिल्म समाज को सकारात्मक संदेश देगी। उन्होंने कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म गोदान की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि ये फिल्म दर्शकों को अपनी सांस्कृतिक जोड़ों से जोड़ने का कार्य करेगी। प्रसन्नता की बात है कि गौ माता के महत्व पर आधारित फिल्म गोदान का टीजर
गाना और पहल की सराहना की है, स्वागत किया इस फैसले का, जहां भत्ते की जो राशि है उसे बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। यात्रा भत्ते पहले 60,000 रुपए थे, लेकिन अब 90,000 रुपए कर दिया गया है। 30,000 की बढ़ोतरी तमाम मंत्रियों के लिए की गई है, जो लगातार मांग भी कर रहे थे। और देखिए, अब ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से किया गया है, एक सराहनीय पहल बताई जा रही है। मंत्रियों ने इस बड़े फैसले का स्वागत किया है, जहां यात्रा भत्ते को बढ़ा दिया गया है, 30,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, अवैध खनन, भूमाफिया संरक्षण और कानून व्यवस्था की विफलता के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया है कि प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और 16 फरवरी को राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले 2 दिन दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ उत्तराखंड की स्थिति को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। कांग्रेस इन मुद्दों को मजबूती से जनता के सामने उजागर करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई। कारगर तरीके से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला कर और जो जनता के साथ ये धोखा कर रहे हैं, इसको किस प्रकार से एक्सपोज किया जाए, उजागर किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तत्काल सत्ता खाली करें, ये तत्काल अपनी कुर्सियां छोड़ें, और वैसे भी अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो बहुत निकट समय में इस प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इस प्रदेश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। इसी प्रकार उधम सिंह नगर का मामला कितनी बेशर्मी है कि अभी तक उस एसएसपी को हटाया नहीं गया, और क्या इस बात को आम आदमी नहीं समझ रहा है कि जब तक वो व्यक्ति एसएसपी की कुर्सी पर है तब तक वो व्यक्ति जांच को प्रभावित क्या नहीं करेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर हमारी चर्चा हुई, अनेक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई। हमारी कोई भी लड़ाई अधूरी है यदि हम महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मुद्दे की लड़ाई को अपने सत्य की लड़ाई मान करके, अपने आत्म स्वाभिमान की लड़ाई मान करके नहीं लड़ते हैं। हम आपको और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से अंकिता वाले प्रोग्राम, अंकिता एक सिंबॉलिक, एक लड़ाई का प्रतीक है, तो अंकिता के मामले को लेकर के जिस तरीके से संघर्ष को आपने आगे बढ़ाया है, और मुझे पूरा विश्वास है अपनी बहनों के आशीर्वाद से आप इस संघर्ष में तो बेरोजगारी के मुद्दे को भी आपने हाईलाइट करने का फैसला किया। चुनावी साल में उत्तराखंड राज्य के भीतर स्थित तमाम मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को निषेध करने की मांग तेजी से उठने लगी है। जहां पर हरिद्वार में हर की पैड़ी में बता दें बैनर लगातार विरोध होने लगा है, बैनर लगाकर, और वहीं अब बद्री केदार मंदिर समिति ने आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध करने की तैयारी की है। दूसरी तरफ प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि हम अध्ययन कर रहे हैं और जल्द इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। कई धार्मिक स्थलों पर पहले से ऐसी व्यवस्था है और अन्य समुदाय के लोग उनके धार्मिक स्थलों पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं और उसी तर्ज पर राज्य में भी व्यवस्था बनाई जाएगी। हिंदू संकीर्ण नहीं हो रहा है, उसमें जो एनोमलीज अभी आ रहे हैं, जो हमने स्टडी किया है, वो अध्ययन कर रहे हैं और क्या उसमें होगा, क्योंकि जो क्षेत्र है ये पूरा एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है जिसको हमने आध्यात्मिक माना है। आपने देखा होगा कि मक्का शरीफ में एंट्री करते हैं तो पहले ही वहां 40 किलोमीटर पहले बोर्ड लगा होता है कि कोई हिंदू अलाउड नहीं है, कोई ज्यू अलाउड नहीं है, कोई क्रिश्चियन अलाउड नहीं है। इसी प्रकार से हर जगह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उसके लिए अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन के पश्चात जो होगा वो आपके सामने हम रखेंगे।
और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित एक गैर सरकारी संगठन ने भारत में हेट स्पीच को लेकर अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इस रिपोर्ट में कई भारतीय नेताओं के नाम दर्ज है, लेकिन सबसे ऊपर शांत और आध्यात्मिक पहचान वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम है। इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल निराधार है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। ये रिपोर्ट किसी षड्यंत्र के जरिए बनाई गई है। हमारे मुख्यमंत्री ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचे। निश्चित रूप से बेईमानी है। मुख्यमंत्री जी की कहीं पर भी कोई ऐसी हेट स्पीच नहीं है जिससे किसी वर्ग विशेष या समाज या किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई चोट पहुंचाने का काम उन्होंने नहीं किया है। हाँ, सनातन की बात माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार करते हैं और वो करती भी रहनी चाहिए। उनका अपना एक मंतव्य है, पार्टी की नीति भी है, पार्टी की रीति भी है। और जिस तरीके से अमेरिकन एजेंसी द्वारा, पत्रिका द्वारा ये सब कुछ किया गया, वो जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहीं पर भी किसी भी कभी भी किसी भी वर्ग विशेष के बारे में कोई ऐसे शब्द नहीं किए हैं। उत्तराखंड में रोजगार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में अब तक 27,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इन दावों को खारिज करते हुए सरकार पर नौकरियां बेचने का आरोप लगाया है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। बहरहाल आपने ये प्रश्न कर ही दिया है, तो पूरे प्रदेश में नौकरियों को बेचने का कारोबार चल रहा है। मैं कई बार कह चुका हूं कि उत्तराखंड में नौकरियों को बेचने का कारोबार चल रहा है मंत्रियों के घरों से। ये प्रकरण भी उसी का एक हिस्सा है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो यहाँ के युवा साथी हैं, उनके रोजगार के लिए और उनके आजीविका के लिए जिस प्रकार से योजना बनाई गई है और जिस संदर्भ में उन्होंने जो पिछले दिनों यहाँ पर नकल के प्रकरण सामने आए थे, उसके लिए कठोर कानून उन्होंने बनाया है। और इस कानून को बनाने का लाभ ये हुआ कि आज लगभग 27,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी सिफारिश के उनको विभिन्न विभागों में रोजगार प्राप्त हुआ है। और चूंकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कभी इस प्रकार का कोई उपाय नहीं किए, प्रयास नहीं किए, कांग्रेस केवल और केवल एक उत्तराखंड में लोगों को दिग्भ्रमित करने की राजनीति करती है, एक अफवाहों की को लेकर के राजनीति करती है। बीजेपी नेता और राष्ट्रीय बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि आने वाले समय में यमकेश्वर विधानसभा को पर्यटन और तीर्थाटन के रूप में विकसित किया जाएगा। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यमकेश्वर विधानसभा में एक और जहां रिवर राफ्टिंग की अपार संभावनाएं हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजाजी टाइगर रिजर्व में सफारी का अपना अलग ही रोमांच है। साथ ही उन्होंने कहा कि तीर्थाटन के लिए यमकेश्वर को एक अलग सर्किट से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसको दिव्य और भव्य रूप देके हम लोग इस क्षेत्र पर एक विकास की भी जो है कि एक नई नींव हम यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि तीर्थाटन और पर्यटन की यहाँ पर अपार संभावना है। यहाँ पर देवियों के मंदिर हैं, यहाँ महाबगढ़ है, यहाँ पर बाल सुंदरी जी का मंदिर है, यमकेश्वर महादेव हैं और नीलकंठ महादेव है, क्योंकि कणकण में जो देवभूमि के नाम से उत्तराखंड की पहचान है, कणकण में यहाँ पर भगवान वास करते हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं और गंभीर अनियमितताओं पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। सब रजिस्ट्रार के बगैर ही अवैधानिक रूप से लिपिक द्वारा अभिलेखों का निबंधन किया जाना पाया गया। इस दौरान मूल अभिलेख लौटाने, रजिस्ट्री की नकल देने कुल हजारों आमजन परेशान हो रहे थे। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में घोष कार्मिक मेला, जिसका न कोई नियुक्ति पत्र न उपस्थिति पंचिका में नाम था, वही उपस्थित फरियादियों ने अपनी आपबीती प्रशासन को सुनाई, जिस पर उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हमारा जो
पंजीकरण रजिस्ट्रार कार्यालय हैं वो आम जनमानस से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी है, जहां पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं आवास के लिए या कुछ हमारे कमर्शियल ट्रांजैक्शन आय अर्जन का मुख्य साधन है हमारी गवर्नमेंट के लिए। और चाहे वो फ्रेश परचेज सेल हो या रीसेल हो, उसमें आय अर्जन से कहीं अधिक ज़्यादा जो एक हमारे आमजन को सुविधा प्रदान करने का मैंडेट है और लक्ष्य है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का, उसमें प्राय ये देखा जा रहा है कि जो एक्ट के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग दिवस निर्धारित हैं कि कितने दिवसों में उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हमें लौटा देना है और उसकी पूरी प्रक्रिया लेट डाउन है। कितने दिनों में यदि कोई अपनी नकल रजिस्ट्री मांग रहा है तो उसको ऑनलाइन ही निकाल कर दे देनी है। जो अर्जेंट, वेरी अर्जेंट और नॉर्मल नेचर की हैं उसमें भी 3-4 दिन से ज्यादा का समय नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड संकल्प को मजबूती देने के लिए देहरादून नगर निगम ने ऑटोमेटिक प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीन की शुरुआत की है। ट्रायल बेस पर यह मशीन शहर की 50 जगहों पर लगाई जाएगी, जिनमें प्रमुख पर्यटक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शैक्षणिक संस्थान, पार्क, सरकारी भवन और मुख्य चौराहे शामिल है। इस पहल का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण करना और प्लास्टिक वेस्ट में टेबल कुर्सी, फ्लावर पॉट व सजावटी वस्तुएं जैसे उपयोगी सामान तैयार करना है। सौरभ मेयर थापड़ीवाल ने कहा कि ये पहल सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने और देहरादून को स्वच्छ बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। देखिए, प्लास्टिक मुक्त जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पूरा मुक्त हो उत्तराखंड, उसके दिशा में एक बेहतर प्रयास है। और बोतल क्रशिंग मशीन के द्वारा निश्चित तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उससे हम पूरे देहरादून को मुक्त कराएंगे। नगर निगम के द्वारा पूर्व में भी प्लास्टिक बैंक्स के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के कलेक्शन पर जोर दिया गया है और वर्तमान में उसका एफिशिएंट डिस्पोजल कैसे हो सके उसी क्रम में ये बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है। जो यूज बॉटल्स होती हैं उनको फाइन पैलेट्स में इस मशीन के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, जिनका साइज 0.5 mm से भी कम बताया जा रहा है और इनको इजीली सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल के तर्ज पर फर्नीचर मेकिंग, रोड मेकिंग इत्यादि कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा, जिससे कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो भी रहा है जनरेट, उसको भी डिस्पोज किया जा सके। साथ ही साथ पहली बार मुहिम चलाई जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज भी किया जाए और जो उसका वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको उपयोगी कार्य के लिए डाइवर्ट किया जा सके, सर्कुलेट किया जा सके, उसी दिशा में ये कदम है। इसको वर्तमान में लगाने में नगर निगम के द्वारा कुछ भी निवेश नहीं किया गया है। ये पीपीपी मोड में संबंधित फर्म के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। लालकुआं में कोतवाली शहर की तीसरी आंख कही जाने वाली सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था लंबे समय से ठप पड़ी है। अपराध नियंत्रण और आपराधिक घटनाओं की जांच में अहम भूमिका निभाने वाले कई सीसीटीवी कैमरे बंद हो चुके हैं, जिससे पुलिस को क्राइम कंट्रोल में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों और चेक पोस्टों पर लगाए गए कैमरों की निगरानी पहले कोतवाली कार्यालय से की जाती थी, लेकिन फिलहाल अधिकांश कैमरे खराब पड़े हैं। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही खराब सीसीटीवी कैमरों की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव बनाया जाएगा। साथ ही जहां लाइट की व्यवस्था नहीं है वहां उसे भी दुरुस्त कराया जाएगा। हमारे बीच में जब मौसम खराब हुआ था तो कुछ खराब हो गए थे, तो उसमें कोतवाली को निर्देशित किया गया कि इसमें रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, उनको शीघ्र ठीक करवाएंगे। जो वहाँ पे जो लाइट्स हैं उसके लिए हमने एनएच को भी बीच में रिपोर्ट दी थी। बीच में वो चलने लगे थे, शायद अभी हो सकता है ना चल रहे हो, तो इसमें दोबारा रिपोर्ट। जसपुर में भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक कृषि मंडी उत्पादक सहकारी समिति के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के किसानों की प्रमुख समस्याओं को लेकर 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसके बाद भाकियों कार्यकर्ताओं ने जसपुर एसडीएम के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार दिलीप सिंह नेगी को सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने राइस मिलरों द्वारा धान की फसल का समय पर भुगतान न किए जाने का मुद्दा उठाया और साथ ही लोगों द्वारा पालतू पशुओं को छोड़ देने में फसलों को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए जसपुर में गौशाला खोलने की मांग की गई। इसके अलावा विद्युत विभाग द्वारा बिजली बिलों में एएसडी और अन्य अतिरिक्त चार्ज वसूली बंद करने की मांग भी रखी गई।
डोईवाला निवासी होनहार खिलाड़ी वैष्णवी कौशल ने लेह लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया के तहत राष्ट्रीय स्तर की आइस हॉकी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर डोईवाला क्षेत्र का मान बढ़ाया है। कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर से आए खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करते हुए वैष्णवी ने आत्मविश्वास और साहस का परिचय दिया है। वैष्णवी के इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वैष्णवी ने बताया है कि खेल की प्रेरणा परिवार से मिली है। उसके पिता उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत हैं और स्वयं वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं। वहीं माता जया कौशल एक गृहिणी होते हुए भी बेटियों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करती हैं। मेरा नाम वैष्णवी कौशल है और मेरी एज 16 इयर्स ओल्ड है और आज मैं पहली बार खेलो इंडिया के लिए लेह लद्दाख गई थी फॉर माय स्पोर्ट आइस हॉकी। टीम आई वाज प्लेइंग फ्रॉम राजस्थान एंड I basically belong to Uttarakhand and I did play Rajasthan because the Uttarakhand team was not made this time. So yeah, I played with the Rajasthan team and I was very happy that we were in the top 7 and yeah. राजधानी देहरादून में परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने ही विभाग में लगी एक अनुबंधित गाड़ी का चालान काटा है। ये कार्रवाई वाहन के कागजात और टैक्स से जुड़ी अनियमितताओं के चलते की गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित अनुबंधित वाहन का टैक्स समय पर जमा नहीं किया गया था, जिसके बाद नियमानुसार चालान किया गया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई सभी विभाग के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि विभागीय कार्य में लगी सभी गाड़ियों के कागजात और टैक्स के समय समय पर जांच अनिवार्य है। तो वहीं परिवहन विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों से नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। हमारे जो अनुबंधित गाड़ी एक हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में लगी हुई थी, तो उसका जब संज्ञान में आया कि टैक्स जमा नहीं है तो संबंधित वाहन का चालान किया गया है। और ये सभी डिपार्टमेंट के लिए भी संदेश है कि आपके यहाँ जो भी गाड़ियां चल रही हैं तो अपने विभाग में सभी गाड़ियों के कागज चेक कर लिए जाएं, क्योंकि चालान होंगे और उसका वो अनुबंध का उल्लंघन भी हो रहा है। और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि प्राइवेट नंबर प्लेट लगा के गाड़ियां चल रही हैं। तो सभी से अपील भी है, सभी जो वरिष्ठ अधिकारी भी बैठते हैं और उनके और भी ऑफिसर्स यूज करते हैं, तो हमें पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो उनका सभी को पालन करना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला